हेलो डियर स्टूडेंट, राइट। तो इकोनॉमिक्स का हम लोग नया मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे इकोनॉमिक्स की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी तो आज मोबाइल रख दिया। तो एस वाई बीकॉम का इकोनॉमिक्स है ना, राइट। तो अपना टॉपिक का नाम क्या है? पब्लिक रेवेन्यू, जो 4th चैप्टर है, मॉड्यूल 2 में आता है। तो फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक हियर रेफर्स टू दी गवर्नमेंट। पब्लिक का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। रेवेन्यू मतलब इनकम होता है। रेवेन्यू मतलब क्या होता है? इनकम। तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? तो गवर्नमेंट थोड़ी जॉब पे जाता है जो उसको सैलरी मिलेगा। तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? वेयर डू दी गवर्नमेंट गेट दी रेवेन्यू? तो देर आर टू सोर्स, टैक्स, एक ये टैक्स और एक नॉन टैक्स। एक टैक्स के थ्रू आता है और एक नॉन टैक्स। तो टैक्स में क्या दिया? लाइक डायरेक्ट टैक्स दिया और एक इनडायरेक्ट टैक्स। और टैक्स में दो है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और नॉन टैक्स में बहुत सारे नाम दिए हैं और एक एक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? जो गवर्नमेंट डायरेक्टली टैक्स लेता है। तो डायरेक्ट टैक्स किस पे होता है? इनकम टैक्स पे होता है। किस पे होता है वो? इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स पे सैलरी पे, ओके, हाउस प्रॉपर्टी पे, हाँ, बिजनेस पे, प्रोफेशन पे, ओके, ये सब होता है इनकम टैक्स। क्या होता है ये? इनकम जो डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में आता है, जो गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली कलेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स जो कहाँ से आता है पैसा? जीएसटी से आएगा, कस्टम ड्यूटी से आएगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी से आएगा, सर्विस से आएगा, राइट। तो इनडायरेक्ट टैक्स, ये दोनों पैसा किसके पास जा रहा है? गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो ये दोनों फॉर्म को क्या बोलते हैं? टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करता है, राइट। बट देर आर सम इनकम दैट फॉर्म नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो टैक्स नहीं पर गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। फीस क्या दिया है? अभी आपको राशन कार्ड बनाना है, पासपोर्ट बनाना है, तो इसलिए फ़ीस देना पड़ेगा ना। तो फीस किसको पे करना पड़ता है? ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो फीस किसको पे करना पड़ता है? गवर्नमेंट को ना। तो गवर्नमेंट के पास पैसा आया ना, तो ये फीस के फॉर्म में है, राइट। नेक्स्ट है फाइन्स, पेनल्टी। क्या दिया है? फाइन। और अगर आप कोई भी लॉ ब्रेक करेंगे, रूल्स ब्रेक करेंगे, लेट पेमेंट करे तो गवर्नमेंट इस पर फाइन्स लगता है, पेनल्टी लगा, तो सब पैसा किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास। हेलमेट नहीं पहनेंगे 500 रुपये फाइन, तो गवर्नमेंट के पास जाएगा, राइट। अभी नेक्स्ट दिया है स्पेशल असेसमेंट। क्या दिया है? आ जाओ और उसको डिटेल में पढ़ा दो। ये फीस पढ़ लिया ना। तो स्पेशल असेसमेंट का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? इट इज़ अ स्पेशल चार्ज कलेक्टेड, स्पेशल टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम सर्टन मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। इसका सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। अभी जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी रहते हैं, राइट, तो उनके पास क्या है? घर के बाहर पुलिस रहता है, राइट, है ना, उनकी सिक्योरिटी के लिए। तो उनके घर के बाहर सिक्योरिटी रहता है, पर हमारे घर के बाहर तो नहीं रहता है ना। हम लोग फ़ोन बुलाएंगे तब आते, लेट आते हैं, राइट। बट उनके पास सिक्योरिटी 24 घंटा रहता है, बिकॉज दे पे स्पेशल टैक्स। वो लोग क्या पे करते हैं? इसलिए तो स्पेशल टैक्स उनको स्पेशल सर्विस मिलती, तो उसको बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। क्या बोलते हैं? स्पेशल असेसमेंट। अगर आप भी 50,000 महीने का देने के लिए तैयार है तो आपके घर के बाहर भी पुलिस की सिक्योरिटी रहेगी। तो हमारे पास तो इतना नहीं है, तो इसलिए हम लोग को स्पेशल टैक्स नहीं पे करते। तो गवर्नमेंट बात क्या है? गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया ना, तो ये हो गया एक नॉन टैक्स का हिस्सा। नेक्स्ट दिया है प्राइस। क्या दिया है? प्राइस। तो गवर्नमेंट प्रोडक्ट सेल सट, मतलब गवर्नमेंट के पास भी कुछ चीज़ें जो बेचता है वो, जैसे गवर्नमेंट के पास ट्रेन या सिटी उसकी टिकट बेचता तो पैसा कमाता ना। वैसे गवर्नमेंट कंपनी, स्टील की कंपनी, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिक, वाटर सप्लाई, ये सब चीज़ सप्लाई करता है, गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। तो ये जो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है वो भी तो एक तरफ से क्या हो गया मालूम में? सेल हो गया। तो पैसा आने का मतलब क्या हो गया? नॉन रेवेन्यू हो गया। और ये कौन सा रेवेन्यू है? नॉन टैक्स। नेक्स्ट ये है प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज। देर आर सो मेनी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, BPCL कंपनी, HPCL कंपनी, कितने सारे गवर्नमेंट बैंक है, वो सब क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करते करते जो प्रॉफिट होता है वो भी तो गवर्नमेंट की झोली में जाएगा, उसको भी बोलते हैं प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो गिफ्ट्स और ग्रांट्स क्या होती है? कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको याद नहीं रहेगा शायद से, आप तो बच्चे रहेंगे, जब 26 जुलाई आया था 2005 में, बहुत बड़ा बाढ़ आया था, राइट, मुंबई में। तो बहुत सारे लोग अफेक्टेड हो गए थे। 3 दिन मुंबई बंद था, स्कूल की छुट्टी, बिजनेस बंद था। उसके फिर क्या है ना, 20 या 15 दिन के बाद क्या किया, हम लोग को वर्ल्ड बैंक से हेल्प मिला था मुंबई को, राइट। वर्ल्ड बैंक से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बहुत सारे मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंट मिला, हेल्प मिला, राइट। तो किसको मिला? मुंबई मतलब कौन हो गया? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हेल्प मिला, राइट। तो सबके घर पे 5-5 हज़ार मिला था। कितना मिला था? 5,000। तो ये क्या हो गया? ग्रांट्स मिला ना, गिफ्ट मिला ना हम लोगों को। तो बाहर से पैसा आता है, तो कभी कभी पैसा आना वो भी एक हो गया नॉन टैक्स रेवेन्यू, है ना। फिर नेक्स्ट क्या दिया है इधर? डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या दिया है? डेफिसिट फाइनेंसिंग का कंडीशन मतलब क्या होता है? जहाँ गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ता है और इनकम कम रहता है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहता है, इनकम कम रहता है। तो ये टाइम को, ये गैप फिल करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे करेंसी नोट प्रिंट करता है। क्या करता है? करेंसी नोट प्रिंट करता है। तो ये डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑलमोस्ट सेम एज टैक्सिंग द पीपल। तो गवर्नमेंट क्या करता है? टैक्स बढ़ा देता है, राइट। और गवर्नमेंट के पास पैसा क्या आता है? बोरिंग मतलब उधार लेना। मिसलिनियस सोर्स मतलब गवर्नमेंट का जो जुना पुराना एसेट से भंगार हो गया उसको बेच के पैसा ले रहा, डिपॉजिट का पैसा, अनक्लेम डिपॉजिट। तो ये तरीके से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, टैक्स और नॉन टैक्स। एक ये आंसर आने का जानते हैं।
अभी नेक्स्ट टॉपिक ये पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन। क्या दिया है? Objectives. मतलब गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेता है, वाई दी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्टेड। तो टैक्स इज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। द मेन ऑब्जेक्टिव टैक्स इज टू रेज रेवेन्यू टू मीट द एक्सपेंडिचर। पैसा आएगा तो ही खर्चा करेगा ना गवर्नमेंट यार। ओके, तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है टैक्स कलेक्ट करने का? टू रेज रेवेन्यू टू मीट द एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का इतना बड़ा खर्चा है तो खर्चे को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है? टैक्स कलेक्ट करता है ना। तो टैक्स कलेक्ट करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मीट द एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। जो रिच और पुअर का गैप है वो कम करने की कोशिश करता है गवर्नमेंट। क्या करने की कोशिश करता है? Rich तब पुअर का गैप को जो फुलफिल करता है। एम्प्लॉयमेंट, इनकम, कंजम्पशन, अदर इकोनॉमिक वेरिएबल, रजिस्टर पॉजिटिव इंप्रूवमेंट, ये सब में इंप्रूवमेंट लेके आता है। जब प्रोग्रेस होएगा तो ये बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो गवर्नमेंट क्या करता है? इनकम से रिच से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करता है और थोड़ा बहुत खर्चा गरीब पे करता है, इसलिए रिच और पुअर का गैप कम होता है। और गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करने का मेन रीज़न क्या है? एलिमिनेट मतलब हटाना, एब्सोल्यूट मतलब पूरा पक्का, पॉवर्टी मतलब गरीबी। जो भी गरीबी है उसको हटाना है। जो BPL बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है उनको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करता है और उनका वो टैक्स कलेक्शन का पैसा गरीबी हटाने के लिए काम आता है, राइट। तो ये हो गया एलिमेंट एब्सोल्यूट पॉवर्टी, राइट। नेक्स्ट क्या दिया पॉइंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी देश में डेवलपमेंट लाना है तो टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा ना। जो टैक्स का पैसा विकास में खर्चा करेंगे, राइट, अलग अलग चीज़ को बनाएंगे, एजुकेशन हेल्थ पे खर्चा करेंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट, पूरा रिसोर्स को यूटिलाइज करेंगे, पूरा जॉब क्रिएट्स करेंगे। ये गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है टैक्स कलेक्ट करने का। जो लोगों को सेविंग करने बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट करने बोलेंगे, राइट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्व ह्यूज इन्वेस्टमेंट विल डिपेंड अपॉन सेविंग। तो टैक्सेशन पॉलिसी इससे बनाएंगे जैसे लोग सेविंग करना चालू हो जाए, राइट। प्राइस स्टेबिलिटी, महंगाई को मेंटेन करना, जो इन्फ्लेशन रेट है उसको बढ़ने से रोकना। तो इन्फ्लेशन में रिक्वायर टू हैव हायर टैक्स स्पेशली नॉन एसेंशियल एंड लग्जरियस गुड एंड सर्विस। डिफ्लेशन मतलब उल्टा, सस्ता होना। तो डिफ्लेशन किधर लेके जाएगा? हम लोग को रिसेशन में लेके जाएगा, डिप्रेशन में लेके जाएगा। इसलिए क्या होना चाहिए? थोड़ा बहुत महंगाई होना चाहिए और महंगाई ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, राइट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब होता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, बाहर से पैसा आना और जाना, वो इम्बैलेंस है, उसको ठीक करना है। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो हमारा सीनियर है उसको बेटर करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये टॉपिक कौन सा पढ़े अपने ने? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्या पढ़े? टैक्सेशन पढ़े, राइट। एक ही आंसर पढ़ा है। कैनोर आंसर अलग से मैं पढ़ा दूंगा बाद में, ठीक है। ये भी IMP आंसर है। एक आंसर पढ़ा देता हूँ, मेन टॉपिक है, अभी एग्जाम आने का चांस है तुम्हारा। टैक्स रेट क्या दिया है? गवर्नमेंट जो टैक्स रेट चार्ज करता है ना उसका अलग अलग रेट होता है, राइट। टैक्स रेट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ टैक्स। मतलब जैसे इनकम बढ़ता है टैक्स बढ़ता है, तो टैक्स पेयर का अलग अलग टैक्स होता है, राइट। तो कुछ लिमिट होता है। तो कैसे गवर्नमेंट का टैक्स रेट है वो तुमको स्टडी करना है। तो यार डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स रेट, प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, डिग्रेसिव। तो सबसे पहले कौन सा टैक्स है? प्रोपोर्शनल टैक्स। तो उसमें पहले मैं डायरेक्ट तुमको टेबल समझाता हूँ। मतलब किसी का इनकम 5 लाख रन दो, 10 लाख रन दो, 20 लाख रन दो, कोई 1 रुपया कमाता रहने दो या 100 करोड़ कमाता रहने दो, सबके लिए टैक्स सेम है, सबके लिए टैक्स सेम। तो उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। मतलब सेम रेट ऑन ऑल इनकम, कोई कितना भी कमाए टैक्स रेट इज़ फिक्स। क्या है? फिक्स है, कोई भेदभाव नहीं। तो ये अनरियलिस्टिक है, अजम्पशन ऐसा होता नहीं है, राइट। तो इसके लिए इसका डायग्राम कैसा बनता है? हॉरिजॉन्टल बनता है। तो प्रोपोर्शनल टैक्स है मतलब जहाँ फिक्स रेट होता है, सबके लिए सेम टैक्स होता है, राइट। और एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स। इसमें क्या होता है? जैसे कि कोई 5 लाख कमा रहा है तो उसको 10% टैक्स देना है, जैसे कि 50,000। जिससे उसका इनकम बढ़ेगा टैक्स रेट और बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा और टैक्स रेट बढ़ेगा। तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव, जो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। किस में जाता है? अपवर्ड डायरेक्शन। ऊपर जाना, राइट। टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम। मतलब टैक्स का लायबिलिटी कब बढ़ेगा? जब ज़्यादा कमाएगा टैक्स और बढ़ेगा, और ज़्यादा कमाएगा टैक्स और बढ़ेगा। तो ये अपवर्ड स्लोपिंग है, राइट। तो 4 लाइन लिख के टेबल बना के डायग्राम समझा देने का ना। इनकम बढ़ेगा, लोगों का टैक्स भी बढ़ेगा, राइट। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है? रिग्रेसिव टैक्सेशन। क्या दिया है? रिग्रेसिव। रिग्रेसिव मतलब ये पुराने ज़माने में होता था। इट वॉज फ्यूडल लॉर्ड्स, फ्यूडल सिस्टम होता था पुराने ज़माने में। जो राजा महाराजा होते थे, जो अत्याचारी, जो एनार्की रूल होता था, उन लोग क्या होते थे? गरीब लोग से ज़्यादा टैक्स लेते थे, और जो अमीर रहते थे उससे कम टैक्स लेते थे। मतलब किसका खून चूसते थे? मतलब गरीब लोग का ना। तो रिग्रेसिव टैक्स इन विच रेट फॉल्स एज इनकम इंक्रीज। जितना इनकम बढ़ेगा उतना रेट कम टैक्स देना पड़ेगा, जितना इनकम बढ़ेगा उतना टैक्स कम देना। टैक्स पेयर हैविंग हायर इनकम अंडर रिग्रेसिव टैक्सेशन कंट्रीब्यूट स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स पेयर विद दी लोअर इनकम। मतलब जिसका इनकम लो है उसका टैक्स रेट ज़्यादा है, और जिसका इनकम ज़्यादा है उसका टैक्स रेट क्या है? कम है। तो ये ऐसा डाउनवर्ड बनता है। क्या बनता है? ये डाउनवर्ड। ये भी क्या है? ज़्यादा बर्डन किस पे आता था? पुअर पे।
ये पुराने ज़माने में ऐसा होता था। फ्रेंच रेवोल्यूशन इसलिए तो लेके आया था क्योंकि कॉमन पीपल से टैक्स ज़्यादा वसूल किया जाता था। जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जो हायर ऑर्डर थे, उन लोग टैक्स कम पे करते थे और लोअर ऑर्डर से ज़्यादा टैक्स वसूल करते थे। दैट्स कॉल्ड रिग्रेसिव टैक्सेशन। ओके, अभी नेक्स्ट क्या दिया, डिग्रेसिव। ये हमारा कंट्री ये सिस्टम फॉलो करता है। ये क्या होता है इसमें मालूम है क्या? इन दिस टैक्सेशन डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्टेन फॉर्म ऑफ प्रोग्रेसिव रेट और डिग्रेसिव टैक्सेशन वन विच टैक्स रेट इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। मतलब टैक्स रेट बढ़ता है पर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है। फॉर एग्जांपल सर्टेन अमाउंट इज एग्जाम्प्ट। मतलब हमारा इंडिया का कैसा है, 5 लाख एक लिमिट है। जो 5 लाख से कम कमाता है ना उसको टैक्स नहीं देना है। जो 5 लाख से कम कमाता है उसको टैक्स, नहीं लेना। और जो 5 लाख से ज़्यादा कमाता है उसको 10% टैक्स, जो 10 लाख के ऊपर कमाता है उसको 30% टैक्स। तो इससे क्या है, ये कुछ हद तक माफ़ है, एग्जाम्प्ट है, और कुछ लेवल तक उस इधर से टैक्स क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। पर बढ़ता है, पर ज़्यादा रेट से बढ़ता नहीं है। तो ये अपने क्या पढ़े मालूम है, टाइप्स ऑफ टैक्स रेट। क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ टैक्स। तो प्रोपोर्शनल टैक्सेशन क्या होता है, जहाँ रेट फिक्स होता है। प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ते रहता है, रिग्रेसिव मतलब उल्टा कम होते रहता है, और डिग्रेसिव मतलब कुछ हद तक एग्जाम्प्ट है, 0 है, उसके बाद टैक्स चालू हो जाता है, राइट। और ये 3 आंसर पढ़ा है, पढ़ लो, और भी आंसर से मैं एक्सप्लेन करा दूंगा चैप्टर वाइज, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।